हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जेस्ट। तो आज हम सिविल सर्वेइंग सर्वेइंग का जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग का, उसका एक टॉपिक है स्केल। स्केल को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज स्केल। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सर्वे चाहे कोई भी टाइप हो, चाहे जियोडेटिक सर्वे हो, चाहे प्लेन सर्वे हो, और जो क्लासिफिकेशन होती है मेरीन सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, उसके अलावा जब भी हम सर्वे करते हैं तो सही बात है कि हम उसको ऑन द पेपर वर्क करते हैं। मीन्स के सर्वे तो हमने किसी एरिया का करना है, अब उसका जो वर्क है वो ऑन द पेपर होगा, तो ऑन द शीट होगा। तो उस पेपर के लिए हम एक स्केल चूज करते हैं। मीन्स के मिसाल ले लीजिए कि अगर हमने 1 मीटर एरिया लेंथ वाइज 1 मीटर एरिया का सर्वे किया, तो उस लेंथ को, उस एरिया को जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑन द पेपर, तो हम उसको किसी स्केल के हिसाब से करेंगे कि 1 मीटर ग्राउंड पे कितना है और पेपर पे कितना होगा। सारी बात है, इस तरह तो नहीं हो सकता कि अगर हम फर्ज करें कि 5-6 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया का सर्वे करते हैं तो हम ऑन एज इट इज़ पेपर पे तो ड्रा नहीं कर सकते। तो हमें कुछ स्केल लेना है, क्योंकि हमारे पास पेपर और शीट तो छोटी है और एरिया को तो हम लार्ज एरिया का सर्वे कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एरिया के, किसी लेंथ एंड विड्थ को, जब हम ऑन द पेपर ऑन द शीट वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम स्केल का नाम देते हैं। तो स्केल क्या होता है? बेसिकली रेशो होती है किस चीज़ की? डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। यानी कि मैप पे हम उस चीज़ का कितना डिस्टेंस ले रहे हैं और डिवाइडेड बाय जो रियल डिस्टेंस है ग्राउंड पे जब हमने सर्वे किया है तो वो कितना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि अगर एक एरिया है ये हमारे पास, और ये 1 मीटर की लाइन है जिसका हमने सर्वे किया है, तो जब हम इसको पेपर पे ड्रा करेंगे, जब हम इसको ऑन द शीट किसी पेपर पे ड्रा करेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये लाइन है जो 1 मिलीमीटर को शो कर रही है, 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। तो अब ये देखिए गाइस, ये हमारे पास डिस्टेंस ऑन मैप है, डिस्टेंस ऑन प्लान है, और ये हमारे पास ऑन ग्राउंड है। तो इसको इस तरीके से हम स्केल को इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले देख लीजिए 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मीन्स कि पहले हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ऑन द मैप, सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो ये एक हमारे पास रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसको सिमिलरली आप रेशो की फॉर्म में 1:1000 भी लिख सकते हैं, 1:1000। तो अब ये क्या बता रहा है कि 1 मिलीमीटर जो है वो हमारे पास 1000 मिलीमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड है। इसी लिहाज से एक हमारे पास टर्म होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF, जिसको हम इजी कर देते हैं क्योंकि हमने स्केल को शो करना होता है, तो हमने यूनिट्स को हटा के अगर हमने शो करना है तो उसको सिंपली हम रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से शो करते हैं कि जैसे RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, RF रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, तो अगर इसको मैं शो करूंगा तो यहाँ पर 1/1000, 1/1000 मीन्स उसका ये है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑन द मैप डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑन द ग्राउंड। तो ये दोस्तों हमारे पास एक, तो ये हमारे पास स्केल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/1000। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं होता। ये टू गेट इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स वी यूज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का वर्ड भी यूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को ही हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। उसको सिंपली आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, 1/1000, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे शो किया है। तो इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ही चीज है। दोस्तों फर्दर देखिए कि ये हमारे पास ऑन द मैप है, ऑन द मैप है, ये ऑन ग्राउंड है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, जो कि हमने इसलिए लिखा ताकि हम यूनिट्स की कैद से आज़ाद हो जाएं, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, या ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी है। तो ये एक ही चीज़ है, हम इसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इज इक्वल टू की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? इंजीनियर्स स्केल।
इस फॉर्म को हम इंजीनियर्स स्केल कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंजीनियर्स स्केल, इंजीनियर्स स्केल। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिंपली जिस तरीके से हमने ये लिखा है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जब हम इसको इंजीनियर स्केल के हिसाब से लिखेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये कि जब हमने 1000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड सर्वे किया तो उसको हम 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का फॉर्मूला है, बेसिकली इक्वेशन है लेंथ ऑफ द लाइन ऑन मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन ऑन ग्राउंड। तो न्यूमरेटर में हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन ऑन मैप आता है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन ऑन एक्चुअल ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे हमने सर्वे किया। अब नेक्स्ट इसी बेस पे हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ स्केल क्या क्या है। इस लिहाज से टाइप्स ऑफ स्केल डिफरेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ, वो भी हम अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है टाइप्स ऑफ स्केल स्मॉल, लार्ज और इंटरमीडिएट। तो स्मॉल किसको कहते हैं, लार्ज किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट किसको कहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारे पास एक स्केल है। इसी को जब हम फर्दर लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जब हम इक्वलाइज करेंगे यूनिट्स को तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की फॉर्म में क्या है, हमारे पास 1/1000 हो जाएगा। जब हम इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/1000 हो जाएगा, 1/1000। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉल स्केल किसको कहते हैं। स्मॉल स्केल फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल का जो क्राइटेरिया है मीन्स ये कि वो अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज लेस देन 1/10,000, मीन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है वो हमारे पास 1/10,000 आ रहा है। 1 जो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑन द मैप एंड ये हमारे पास 10,000 जो है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑन द ग्राउंड। अब इसको यूनिट्स में आप देख सकते हैं कि मिलीमीटर की बेस पे भी हो सकता है और सेंटीमीटर की बेस पे भी हो सकता है। अगर सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है लाइन में ऑन मैप एंड 10,000 जो है वो सेंटीमीटर ऑन एरिया है, लाइन की लेंथ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, ये हमारे पास एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ में, कि आरएफ की बेस पे हम कह रहे हैं कि ये एक स्मॉल स्केल है। इसी तरीके से अगर हम इंटरमीडिएट स्केल की बात करें तो इंटरमीडिएट स्केल पे आप देख सकते हैं कि आरएफ जो है वो एक रेंज पे आ जाएगा, मीन्स के 1000 टू 10, 1 डिवाइडेड बाय 10,000। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ये जो हमारे पास रेंज है, अगर इस रेंज के बीच हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ रहा है तो हमारे पास जो दूसरी टाइप आ जाएगी स्केल की वो इंटरमीडिएट होगा। क्या होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। इंटरमीडिएट मीन्स मीडियम। तो इसी बेस पर हम इसको लार्ज स्केल को भी देखते हैं। तो ये दो टाइप्स होंगे फ्रेंड्स, ये स्मॉल स्केल है हमारे पास, ये इंटरमीडिएट स्केल है जो कि इस रेंज के ऊपर जो हमारा स्केल लाई करता है, आरएफ लाई करता है, तो हम उसको इंटरमीडिएट स्केल कहते हैं। इसी तरीके से लार्ज स्केल हो गया हमारे पास, थर्ड जो टाइप है वो लार्ज स्केल है। उसमें क्या है, सिंपली ये तीनों जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ है। लार्ज स्केल जब हमारा आरएफ जो है, जब हमारा आरएफ इज ग्रेटर देन 1/1000 होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा स्केल लार्ज स्केल है। तो ये दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ये तीन हमारे पास क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ। तो डिफरेंट टाइप के स्केल्स की टाइप्स और भी होती हैं, वर्नियर स्केल, श्रंक स्केल, डायगोनल स्केल, तो वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्केल की, वो भी हम आगे देखेंगे इन फ्यूचर वीडियोस।
तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि स्केल बेसिकली होता क्या है, स्केल हम क्यों बनाते हैं, स्केल को हम यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि जितना भी हम एरिया का सर्वे करते हैं, मिसाल ले लीजिए कि अगर वो जियोडेटिक सर्वे है तो वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा है, प्लेन सर्वे है तो उससे कम है। लेकिन दोनों सर्वे के केस में हम शीट पे तो इतना एरिया ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इतनी लाइन की लेंथ ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, और स्केल के लिए भी हम इंजीनियर स्केल के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, तो वो हमारे पास इंजीनियर स्केल में आता है। इसी तरीके से जब हम RF की फॉर्म में डिनोट करते हैं तो यूनिट्स को हटा देते हैं। तो ये गाइज इसका थोड़ा समअप है, बाकी टाइप्स ऑफ स्केल आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।